नमस्ते। बंगाल स्पीक्स पे और इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो इलेक्शन से ही रिलेटेड नहीं है, सिर्फ वो एक्चुअली एक छोटी सी एक स्टोरी के साथ आएगा। एक ऐसी स्टोरी है जिसको हम लोग इस इलेक्शन प्रोसेस के साथ जो बंगाल में चल रहा है उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे और फिर ये भी उसको साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आज हमारे देश में, हमारे कैपिटल में और अन्य शहरों में कोविड जैसी भयंकर महामारी फैल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं जब पिछले साल ये कोविड आया था। 6 से 8 महीने की लगातार हम लोगों की लॉकडाउन्स रहे, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, लोगों के रोज़गार जा रहे थे, कई लोग मारे गए, कुछ लोगों ने सुसाइडल टेंडेंसीज उनमें डेवलप हुई, कुछ लोग घर बैठे बैठे इतनी ज़्यादा सुस्ती से लगने लगी कि उसके बाद इन लोगों का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब बढ़ने लगा। एजेड लोगों के लिए चिंतित ज़्यादा लोग होने लगे, अपने काम काज पे फोकस करना बंद कर दिया, वर्क स्टेशंस बना लिया घर पे, एक नया नॉर्मल जैसा सिचुएशन तैयार हो गया। डिमांड्स, कंज्यूमर डिमांड्स कम हो रहे थे, सप्लाईज नेचुरली उसकी उतनी ज़रा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि डिमांड्स नहीं थे। इकनॉमी बहुत ही बुरी इस कंडीशन में थी, अभी भी है। ऐसे माहौल में हम लोगों ने क्या सीखा, अगर कोई सवाल हमसे करता है, या हमारी सरकार ने क्या सीखा, तो सवाल अगर कोई करता है हमसे तो सच में कोई जवाब नहीं होगा। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारी जो केंद्रीय सरकार है वो हर जगह जो मीटिंग्स कर रही है, दिल्ली से किसी इंटरनेशनल मीटिंग हो, बायलैटरल समिट्स हो, मल्टीलैटरल समिट्स हो, मिनी लैटरल्स हो, ये सारे के सारे जो हैं वो इनफैक्ट देश के अंदर भी जितने सारे मीटिंग्स हो रही हैं वो सारे के सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू से हो रही है। कोर्ट रूम्स भी पहले डिजिटल हो गए थे, सब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडजुडिकेशन चल रहा था। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं, ये सब समझ में आ रहा है कि हम लोग चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम चैलेंज को ले रहे हैं। ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसको सामने से भिड़ रहे हैं, इसको सामने से फेस कर रहे हैं और अलग अलग तरीके की नए नए खोज निकाल रहे हैं जिससे हम इससे लड़ सकें। चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, टीचिंग सेक्टर हो, या एजुकेशन सेक्टर हो, लिटिगेशन सेक्टर हो, लॉ फर्म्स हो, नॉर्मल फर्म्स हो, आईटी सेक्टर हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो, हर जगह पे वी आर ट्राइंग टू कोप विद दिस सिचुएशन। लेकिन दूसरे ही तरफ जब मैं देखता हूं कि बंगाल में रैलियां हो रही हैं, जनसभा हो रहा है, तो मेरी ये जो सोच है कि ये सरकार सही काम कर रही है, ये धोखा खा जाती है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि क्यों यहाँ पे जनसभा का परमिशन दिया जा रहा है, क्यों यहाँ पे जनसभा हो रही है, क्यों जनसभा के दौरान इतनी तादाद पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्यों इनके अधिकतर लोगों के मुंह में मास्क नहीं है, क्यों यहाँ पे सैनिटाइजिंग प्रोग्राम्स नहीं हो रहा है, क्यों रथ यात्रा निकल रहा है वेस्ट बंगाल में। तो जो बात समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि एक तरफ इतने सारे प्रिकॉशंस ले रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, दूसरे ही तरफ हम लोग जनसभा कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बेसिक चीज़ों को हम नहीं मान रहे हैं। जो लोग बेचारे मास्क पहन लेते हैं ना, उनके साथ मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई ये ओसीडी का पेशेंट है, देखो मास्क लगा के आया है। अरे कुछ नहीं होता है यार, मास्क से सब सही है। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे टाउन्स हैं, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, अभी से क्यों मरे, अभी एंजॉय कर लेते हैं, जाना तो एकदम ऊपर है ही है। इस तरीके का जो एटीट्यूड है, वरना कुंभ मेले के लिए इतनी सारी प्रिकॉशंस और प्रिपरेशंस नहीं लिए जा रहे होते। अब इस सिचुएशन में दोनों तरफ जो मैंने आपको स्टोरीज बताई, एक तरफ प्रिकॉशंस, दूसरी तरफ सेम पॉलिटिकल ग्रुप्स जनसभा के लिए, जो डाइकोटमी है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने
जैसे तैसे इतना सारा लॉसेस के साथ हम लोगों ने कोशिश करी कोरोना से लड़ने की पिछले साल, लेकिन इस पर्टिकुलर ईयर में इस इलेक्शन को लेकर हमने वो सारी तमाम एफर्ट्स जो हैं वो पानी में बह गए हैं। हम लोग फिर से वो स्क्वायर वन में वापस आ गए हैं। इनफैक्ट और भी ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन है ये जो सेकेंड वेव आया है। मेरे कई सारे जानने वालों की, नज़दीकी लोगों के घरों में ही ऐसा हुआ है। कई लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया भी। ऐसे सिचुएशन में एक शब्द मेडिकल प्रोफेशन में यूज़ किया जाता है अक्सर, हो सकता है आप लोगों को पता हो। जो शब्द जो है वो शब्द है ट्रायाज, ट्रायाज, ट्रियाज, ट्राइएज, जिसके भी नाम से आप पुकारे। तो स्पेलिंग ये है TRIAGE, ट्राइज। ये एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ब है। इसका इंग्लिश मतलब होता है टू सॉर्ट। जब नेपोलियन के टाइम पे फ्रेंच वॉर्स मिलिट्री हो रहे थे, फ्रेंच मिलिट्री में फ्रेंच वॉर्स चल रहे थे, तो फ्रेंच मिलिट्री में ड्यूरिंग द नेपोलियनिक एरा फ्रेंच मिलिट्री में इस शब्द का बड़ा इस्तेमाल किया गया इन द बैटल फील्ड ऑफ कोर्स। इसका मतलब यह है कि हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे ट्रीटमेंट करेंगे बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स। Prioritization in the emergency department is a suitable solution to decrease the overcrowding। ये उस समय का जो सिचुएशन था बैटल ग्राउंड में, उस समय ये ट्रायज का इस्तेमाल किया गया। ESI जो एक इंडेक्स है, बेसिकली इमरजेंसी सीवियरिटी इंडेक्स, इसके अंदर 5 तरीके के ट्रायज सिस्टम हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में एक चीज़ बड़ी साफ है, और वो ये है कि जो इमरजेंसी सीवियरिटी इंडेक्स के बेसिस पे हम प्रायोरिटी चेक करके काम करते हैं। इस सिचुएशन को हो सकता है आने वाले समय में भारत में लागू करना पड़े, अलग अलग अस्पतालों में लागू करना पड़े, क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ ऑक्सीजन की बल्कि मेडिसिन की, वैक्सीन की, हर चीज की कमी है कंपेयर टू द डिमांड। तो अगर ये ट्रायड जो मेडिकल यूज में इंडिया में कोविड सिचुएशन को लेकर सेकेंड वेव में अप्लाई हो जाता है, तो हम लोग भी सीवियरिटी को प्रायोरिटाइज करेंगे और उसी के बेसिस पे ट्रीटमेंट चलेगा। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई एक परिवार है जिसमें एक 80 साल का, 90 साल का बूढ़ा है या 80-85 साल का बूढ़ा है, उसके 2 बच्चे हैं 40-45 साल के, और इनमें से किसी एक को कोविड हो जाता है या मान लीजिए सभी को कोविड हो जाता है, तो ऑन प्रायोरिटी बेसिस ये देखा जाएगा कि जिस आदमी की 80-85 साल हो गई है, क्या ये अभी भी हमारे सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो बेटर गो एंड ट्रीट those who will be having a greater chance of recovery and can eventually contribute to the development of the society। ये जो क्रूअल प्रैक्टिस है ये करी जाएगी। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए हम उस बंदे को प्रायोरिटी में बचाएंगे जो ठीक होने, मतलब जो ठीक हो सकता है, जल्दी ठीक हो सकता है, रिकवरी उसकी जल्दी हो सकती है, और जब रिकवरी हो जाएगी तो वो हमारे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक 85 साल का आदमी क्या कंट्रीब्यूट करेगा, या 90 साल का आदमी क्या कंट्रीब्यूट करेगा। और ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज है। अब ये जो ट्रायज सिस्टम है, ये जिस तरह से ट्रायज फंक्शन कर रहा है, हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे तो जा ही नहीं रहे हैं। ये सब आप लोग दिग्गज लोग हैं, आप लोग जानेंगे, हो सकता है इसके बारे में चर्चा भी हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है इसकी, कौन से लाइफ को हम प्रायोरिटी में रखेंगे, कौन से लाइफ को प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे, एट व्हाट ग्राउंड्स कैन इट बी जस्टिफाइड। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसकी जज करना अभी बाकी है। इसीलिए मैंने कहा कि ये ट्रायल सिस्टम इंडिया में शायद लागू हो जाए। लेकिन इन तमाम बातों के बाद भी एक चीज तय है कि हम मास्क नहीं पहनेंगे, हम मास्क नहीं पहनेंगे, हम भीड़ में खड़े रहेंगे, हम यारी दोस्ती निभाएंगे, हम पार्क में जाएंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे, IPL देखेंगे साथ में बैठकर। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चीज़ को समझें। ये जो इलेक्शन बंगाल में चल रहा है, इस पे भीड़ की तरह आप लोग ऐसे जनसभा में मत जाइए।
क्योंकि आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप पूरे समाज का नुकसान कर रहे हैं। प्लीज़ मास्क पहनिए। मास्क पहनना कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, इट्स अ नेसेसिटी दीज डेज। आई होप आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो हम सब के लिए अच्छा है। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो में एक चीज़ और बतानी है कि एक और कंट्रोवर्शियल वीडियो, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे वीडियो आज आ जाएगा, आप लोग उसको ज़रूर देखें। वो वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ही इस पेज में एक सेपरेट सा पोस्ट किया है। ये जो वीडियो आने वाला है वो बेसिकली एक कंट्रोवर्सी, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को या एक सच्चाई को, पता नहीं वो क्या है, क्योंकि जिस समय की बात है उसमें या तो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह सकता है, कोई सच्चाई उसको बोल सकता है, कोई सच कह सकता है, तो इट डिपेंड्स। तो बहुत सारे राइटर्स आपको मिलेंगे जो इस कॉन्स्पिरेसी को कहते हैं, मतलब इस घटना को कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, झुटला देते हैं, और कोई ऐसे हैं जो इसको सच मानते हैं लोग। सो आई विल बी लीविंग दैट स्टोरी टू यू और विजडम। आप लोग खुद होशियार हैं, आप लोग समझ जाएंगे। खैर, वो उस वीडियो के बारे में हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, उसके डिटेल एनालिसिस होगी। ये वीडियो मोतीलाल नेहरू जी के ऊपर है और उनके रिलेशनशिप्स को लेकर है, जो बहुत वाइटल है आज की तारीख में। इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। सुरक्षित रहें आप लोग। धन्यवाद।